अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच के साथ हाजिर खदमत है। चेहरे पे खुशी कुछ ज़्यादा है। जो बातें मैंने कही हुई हैं वो तकरीबन सच्ची सब ये तजर्बे की बातें हैं सारी। और जो मैंने बातें आपके सामने कही थी वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुझे बचती नज़र नहीं आ रही, और पार्लियामानी पार्टी और पार्टी हेड के तो मैं डिस्टिंक्शन अभी बाद में बताता हूँ आपको। और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई हो सकती है। तौहीन अदालत तो है ही है, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन भी है। तौहीन अदालत में वो बचेगा नहीं। तो जिन्हें खाती हैं गाजरा ओरेटेड से पीड़, माजरत के साथ ही मैं वैसे यात्रा मजाक ये बात की है, लेकिन हकीकत के करीब तरीन है। आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए गया, पटिशन दायर कर दी है। बैकग्राउंड में वो पटिशन सारी चल रही होगी। ज़ैनब उमैर, शमसा और मुनीर अहमद की तरफ से पटिशन मैंने फ़ाइल कर दी है, वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी। सुप्रीम कोर्ट जब मैं गया तो अंदर जाने के दोस्त अब बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा नहीं मीडिया पे टॉक करें, और मैंने 2-3 मैं सुन लीजिएगा। मेन तो है राना सनाउल्लाह ने जो आज इस तरह की ज़ुबान अदलिया के बारे में इस्तेमाल की, कंडेम करते हैं उसको। अताउल्लाह तारड़ की भी, ख़ास तौर पर आबिद शेर अली की, फिर PDM का बयानिया। परेशान क्यों होते हैं? फेस करें अदालतों को। शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है। फेस करें अदालतों को। डरते क्यों हैं आप लोग सारे भाई? फेस करें अदालतों को। मैंने उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। अजहर सिद्दीक एडवोकेट मीडिया टॉक कर रहे हैं। बाकायदा नोटिस जारी किए गए कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, 63A पे कानून बना दें। ये जो अपनी पार्टी पॉलिसी बदलते हैं उनके खिलाफ बाकायदा कोई सजा तजवीज़ करे, नहीं की। ये बदनीति का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर है। अब ये आईनी दरखास्त के अंदर 4 बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने 16 अप्रैल के इलेक्शन में जो पार्टी डेक्लेरेशन दी थी, क्या वो रन ऑफ इलेक्शन में बदल सकते हैं? ये नया इलेक्शन नहीं है, ये उसी इलेक्शन की कंटिन्यूएशन है और सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड में चौधरी परवेज लाई अपना पहले दिया गया डेक्लेरेशन तब्दील नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आइन का आर्टिकल 17, 55, 127 और 130 अगर आप पढ़ लें तो मेजॉरिटी की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 मेंबरान हैं, 10 मेंबरान जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपनी पार्टी के अगर देखा जाए तो रिवोल्ट कर लिया चौधरी शुजात के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सिर्फ 20 MNA टूटे थे ना, और या पंजाब असेंबली में 27। तो यहाँ तो चौधरी परवेज अलाई के साथ सारे लोग खड़े हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है पार्लिमानी पार्टी, वो चौधरी परवेज अलाई के साथ खड़ी है। और चौधरी परवेज अलाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वोट दिए है। तो चौधरी परवेज अलाई के बयान की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। पार्लिमानी लीडर ने जो डेक्लेरेशन दे दी है उसका ही इतलाक होना है। आज बात जो है अदालत के सामने गुजारिश की जाएगी कि बाकायदा उन्हें काम करने से रोका जाए, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग मुअत्तल की जाए। और खदशा है कि कल किसी तरह ये असेंबलियां तहलील करने की तरफ ना चले जाएं, तो वो भी आज गुजारिश अदालत के सामने रखनी है। और हमें बड़ी उम्मीद है, हम फिर बताता चले पूरे कौम को यहाँ बैठी है, अदालतों पे उम्मीद है। इन अदालतों को मलाइन करने की कोशिश मत करें। ये अदालतें आपके सामने इंसाफ फराहम कर ली है। आए अदालतों में केस करें। राना सनाउल्लाह साहब मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू मत करें। आपका माजी बड़ा खतरनाक है। आपने इसी सुप्रीम कोर्ट में सजाद अली शाह के दौर में क्या किया, आप बता दें, आप लोगों ने क्या किया? अब ये बताइएगा कि आज अदालत ने कहा है कि जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसके अगेंस्ट जाके जो है वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, इसके बारे में क्या बात हुई आज? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि अदालत के फैसले को मिसअंडरस्टूड किया है। अदालत ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, और 2 दफा अदालत ने कहा। मैं जो समझता हूं कि
डिप्टी स्पीकर ने तौहीन अदालत की है, उस फैसले को अमल दरामद ना करके गलत फैसला खुद मान रहा है। जब आप डिफेंड करें तो अदालत ने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो बात कह दी है उसी पर अमल दरामद होना, उसमें आइन और कानून को अगर सामने रखकर देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पार्लियामानी पार्टी को माना है, पार्लियामानी पार्टी जो फैसला करेगी वो ही जो है पार्टी का हेड उस पर अमल दरामद कराएगा। ये नहीं कि पार्लियामानी पार्टी फैसला और करेगी और पार्टी का लीडर फैसला कोई और करेगा। अदालत ने ये बात पूछी है कि हमें वो दिखाएं हमारी जजमेंट जो है, जो हमने शॉर्ट ऑर्डर दिया वहां पर, ये कहां पर लिखी हुई है बात? ये बड़ी जबरदस्त बात है। जब पूछा गया कि वो जजमेंट के हवाले से आए पढ़े तो जजमेंट नहीं थी, पेपर बुक दी गई, और जब सामने पड़ा। अरे एक और बड़ी मजेदार बात बता दूं, अदालत ने बड़ी तवज्जो दी है, फॉर द डिटेल रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर। यानी एक डिप्टी स्पीकर जो है वो भी अदालत बन बैठा है, यानी वो भी बैठ के तफसीली फैसला बाद में जा रहेगा। हमने इस तरह का एग्जीक्यूटिव का किसी इस तरह का इख्तियार नहीं देखा है। ये बहरहाल आपके सामने आ चुका है। अदालत को प्रामा फिशाई जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, और अगर देखा जाए तो ये इख्तियारात सिर्फ 2 दिन के लिए, हमने भी कोई नहीं कहा। कोई अदालत ट्रस्टी के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो हमजा है वो ट्रस्टी के तौर पर, और कैबिनेट भी शॉर्ट बनाई जाएगी। कि वो जजमेंट के हवाले से आए पढ़े तो जजमेंट नहीं थी, पेपर बुक दी गई, और जब सामने पड़ा। अरे एक और बड़ी मजेदार बात बता दूं, अदालत ने बड़ी तवज्जो दी है, फॉर द डिटेल रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर। यानी एक डिप्टी स्पीकर जो है वो भी अदालत बन बैठा है, यानी वो भी बैठ के तफसीली फैसला बाद में जा रहेगा। हमने इस तरह का एग्जीक्यूटिव का किसी इस तरह का इख्तियार नहीं देखा है। ये बहरहाल आपके सामने आ चुका है। अदालत को प्रामा फिशाई जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, और अगर देखा जाए तो ये इख्तियारात सिर्फ 2 दिन के लिए, हमने भी कोई नहीं कहा। कोई अदालत ट्रस्टी के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो हमजा है वो ट्रस्टी के तौर पर, और कैबिनेट भी शॉर्ट बनाई जाएगी। जी, आपने मेन मीडिया स्ट्रीम के साथ जो है वो आपने गुफ्तगू सुन ली है। आज की समाअत 2 हिस्सों में थी, एक सुबह थी और फिर 3 साढ़े 3 बजे के बाद समाअत शुरू हुई। कमरे में राश था और छोटे कमरे में जाकर समाअत हुई। चंद वकला थे, मैं भी वहाँ बहैसियत वकील कोर्ट के अंदर मौजूद था। आज जो पहले सुबह का ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर शीट बैकग्राउंड पे चल रही है, उसमें ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 3 का जिक्र किया गया। वो पैरा नंबर 3 जो है वो बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ, जिसमें पार्टी लीडर के तौर पर, पार्टी हेड के तौर पर और पार्टी लीडर के तौर पर फ़र्क बताया है। मैं आगे चलने से कबल बता दूं कि पार्लियामानी पार्टी की बात हो रही है। जो पार्टी बनी पार्लियामानी पार्टी जो है, जो उस पार्लियामान में, अगर सूबाई असेंबली में तो सूबाई असेंबली में जितने मेंबर है वो पार्लियामानी पार्टी कहलाएगी। अगर नेशनल असेंबली में तो वहाँ की पार्लियामानी पार्टी, और वहाँ उसका जो भी एक लीडर होगा वो चुन के वो पार्लियामानी पार्टी जो फैसला करेगी उस पर अमल और एंडोर्स करना है पार्टी हेड ने। और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग के दौरान, वोट तो कास्ट हो नहीं सकता अगर डिफेक्शन हो जाए, और इसीलिए जो स्पीकर की रूलिंग है वो आइन और कानून से मुतसादम है। याद रख लें, बहुत मुश्किल है, बड़ा कम रूम है, बचना है इसका। और पहली डेट को वो बाकायदा ऑर्डर रिपीट किया गया और सारी बातें, और बुलाया गया कि डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाए। डिप्टी स्पीकर ने पेश नहीं होना था, मेरे ट्वीट पढ़ लें, टाइम पे देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था वो पेश नहीं होगा, बहाना बनाएगा, और वो पेश नहीं हुआ और उसने इरफान कादर साहब को भेज दिया। अब इरफान कादर साहब मरीम नवाज़ और आजकल नवाज शरीफ फैमिली के वकील हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारे सारे दोस्त भाई एक ही पेज भी होते हैं। ओहो, यानी वो एक रेस्पोंडेंट है ना, तो एक ही पेज पे एडवोकेट जनरल पाकिस्तान शहबाज शरीफ के वकील और इरफान कादर साहब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहे चीज़ें में, लेकिन दिफा करना बड़ा मुश्किल था। जब दूसरा मामला जो है वो शुरू हुआ और हियरिंग जो है मंडे के लिए अर्जन हुई है, कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल करने का, वरना तो अदालत कल के लिए रख रही थी, और कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल करने का कहा है, और जवाब बड़ा मुश्किल था। इरफान कादर साहब ने बड़ी सख्त बातें की कोशिश की। जब बड़े बेंच में बैठे हुए थे, बेंच नंबर 1 में, जब शिफ्ट हुए छोटे बेंच में तो जवाब कोई नहीं वो दे सके, बड़े मुख्तलिफ सवाल काम किए। आखिर वाली चीज़ें मैं पहले बताता हूँ। हमजा शरीफ ट्रस्टी के तौर पर कायम किए। मैंने आइन के आर्टिकल 133 की बात की कि इंटेग्रम पीरियड के लिए जो है ना वो वज़ीर आला के तौर पर फ़राइज़ अंजाम वो देंगे, और आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और मैंने आपको याद है, अगर मेरा ट्वीट वो पड़ा हुआ ट्विटर 17 मई को मैंने आपसे कहा था इस्तीफ़ा दे दें, शराफत आपकी इसी में,
और ये आईनी वज़ीर नहीं बन सकते यार, इनके हाथों में नहीं है लकीर हमजा के हाथ में वज़ीर आला बनने की लकीर नहीं है, ये बनानी पड़ेगी, कुरेदनी पड़ेगी। यानी जो आप 30 अप्रैल से लेकर अब तक गैर कानूनी है और आप लेजिटिमेसी मिल ही नहीं सकी, मेजॉरिटी नहीं ना ले सके आप, सेकंड राउंड में भी हार गए आप। अब ज़बरदस्त जीतना वो एक अलहदा बात है, लेकिन अब हार चुके हैं और ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे, छोटी सी काबीना के तौर पर, बड़ी काबीना नहीं होगी। और अगले हफ्ते में अंदर एक्सपेक्टेड है कि इस जो है वो फैसला हो जाएगा। महदूद रहेंगे, तमाम तकर्रियाँ मेरिट पे होंगी, मेरिट के ख़िलाफ़ तकर्रियाँ में तो कलअदम कर देंगे। वज़ीर सियासी फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर पर चेक रहेगा, पीर वाले दिन देखेंगे तौसीक़ करना है या नहीं है। और आज जितनी गुफ्तगू हुई, जितनी बहस हुई, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल था। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, फॉर अ रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी ये भी अदालत बन गई है कि वजूहात बाद में बताऊँगा। क्या वजूहात भाई, आपके कोर्ट तो नहीं हो, यानी वकीलों से बैठ कर ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये पहले मुख्तलिफ सियासी शख्सियों से मिले, मुख्तलिफ वकला की टीम से मिले, वहाँ बैठ कर समझाया गया क्या क्या बात करनी है, ट्रेनिंग की गई और उन्होंने वही आकर किया। और ये एक मुलाजिम के तौर पर काम करते रहे हैं। जिस तरह का किरदार उनका रहा असम्बली के अंदर, जिस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए, उसकी इजाज़त तो दी नहीं जा सकती है। बहरहाल ये जो मामलात हैं आप समझ सकते हैं, ये अब आइन बड़ा क्लियर है इस बारे में। आर्टिकल 63 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ मौजूद हैं। छुपना नहीं मिलेगा आपको। 3 दफ़ा जिक्र हुआ कि आपने डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तौहीन अदालत का केस ये बनता है, आर्टिकल 4 और 5 का भी बनता है ये। और जिस तरह का काम किया आपने, एक पार्टी के मैंडेट पे डाका लड़ रहा है, ठीक है ना जी। और मेरे बड़े इंटरव्यू चलते रहे उर्दू न्यूज़ के ऊपर, बड़ा मशहूर फिक्रा मेरा हुआ, वो आप देख सकते हैं। और डिफेंड करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मान गए। इरफान कादर तो सारा केस ही मान गए इनके ख़िलाफ़ कि पार्टी लीडर और पार्टी जो है ना पार्लियामेंट्री लीडर और पार्टी हेड के तौर पर जो काम किए हैं वो भी नज़र आपको आ जाएंगे। मुझे तो मुश्किल नज़र आता है कि रास्ता मिले इनमें से। बिन मुनासिब तो यही है कि हमज़ा जो है वो वज़ारत आला छोड़ दे। रन ऑफ इलेक्शन में वो पहले जीते हुए चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।